अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आइए हम गोवर्धन जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। नमस्ते श्री राजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परम आनंददायिने गिरिराज गोवर्धन की जय। तो जैसे नाम प्रभु बता रहे थे कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आवाज़ ठीक है? थोड़ी गूंज रही है, थोड़ा इको लग। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कार्तिक मास में उठान एकादशी के दिन श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस, उस दिन हमने परिक्रमा की। हरि बोल। आदि वरा पुराण में बताया जाता है कि अगर हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो जन्म मृत्यु की परिक्रमा से बच जाते हैं। और गोवर्धन जी साक्षात कृष्ण भी हैं और साथ साथ में हरिदास वर्या यानी कि भगवान के सर्वोत्तम भक्त भी हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी वहाँ से ठीक कर दो, इसी को ठीक है, वैसे वो खाली इको ज़्यादा था। हरे कृष्णा। तो रहने दीजिए। तो ये गोवर्धन लीला बहुत विशेष लीला है। ये भगवान को, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। दिस इज बेटर, ये बेटर। तो गोवर्धन लीला बहुत विशेष लीला है। इसमें हमको बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं और भगवान की लीलाएं करने के कई प्रयोजन होते हैं। हमारे वरिष्ठ भक्त समझाते हैं कि भगवान की लीलाओं को हम 3 स्तर पे समझ सकते हैं। पहला स्तर है अधिदैविक यानी कि ट्रांसडेंटल। भगवान ने इस लीला में अपने भक्तों के साथ, 5 रस के भक्तों के साथ एक साथ आस्वादन किया।
पहले क्या होता था कि भगवान अगर गायें चराने जा रहे हैं तो साके रस में गौल वालों के साथ हैं, तो गोपियाँ जो माधुर्य रस में हैं वो बहुत इंतज़ार करती रहती हैं, प्रतीक्षा करती रहती हैं, वो चिंता करती रहती हैं कि भगवान कब वापस आएंगे। और वात्सल्य रस में यशोदा मैया भी राह देखते रहते हैं कब कृष्ण वापस आएंगे। तो अगर भगवान साके रस का आस्वादन करें तो वात्सल्य और माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाते, और अगर भगवान माधुर्य का आस्वादन करें, रासलीला करें, तो साके का आस्वादन नहीं कर पाते। जो ग्वाल वाल होते हैं पूरी रात प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह होगी, हम कृष्ण के साथ गायें चराने जाएंगे, है ना। गायें भी जो भगवान के साथ दास्य रस में वो भी प्रतीक्षा करती रहती हैं। तो एक साथ पांचों रस के भक्तों का आस्वादन नहीं कर पाते। गोवर्धन लीला में भगवान ने पांचों रस का एक साथ आस्वादन किया। तो ये भगवान का एक अधिदैविक ट्रांसडेंटल कारण है, उस दृष्टि से देख सकते हैं। फिर एक होता है अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब इस लीला से हम क्या प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को क्या समझा सकते हैं। तो इसमें भगवान ने स्थापित किया ब्रजवासियों के माध्यम से, अगर मेरी भक्ति करनी है तो अब व्यभिचारिणी भक्ति करनी है एक्सक्लूसिवली। ये नहीं कि कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, साथ देवी देवताओं को भी पूज रहे हैं। भगवान ने बोला नहीं, ब्रजवासी सबसे उन्नत भक्त हैं, उनके द्वारा मुझे सही उदाहरण स्थापित करना है। तो भगवान ने इंद्र का यज्ञ बंद करवाया कि किसी देवी देवता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें देवी देवताओं को पूरा आदर देना है, लेकिन प्रेम किससे करना है, कृष्ण से। भक्ति किसकी करनी है, कृष्ण। तो भगवान ने ये स्थापित किया, अधिभौतिक कारण है। फिर है अधिदैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब मेरे लिए इसमें क्या सीखने को है, ये बहुत विशेष है। तो इस लीला में किन किन लोगों ने भाग लिया, ब्रजवासी थे और इंद्र थे और गोवर्धन थे, ठीक है ना। गोवर्धन को भी बहुत आनंद आया, भगवान की छोटी बड़ी स्पर्श हो रही थी, ऊपर से इंद्र के इतने प्रहार हो रहे थे, गोवर्धन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जितना मर्जी पूरे वज्र से भगवान ने, इंद्र ने कितने ही पर्वतों के पंख काट दिए थे, लेकिन गोवर्धन को असर ही नहीं हुआ, एक घास का तिनका भी नहीं हिला। पूरा तूफान आया, सब कुछ हुआ, लेकिन गोवर्धन आराम से आनंद में है। क्यों, कृष्ण का स्पर्श हो रहा था। तो वो भी एक ट्रांसडेंटल कारण है। लेकिन जो आध्यात्मिक कारण है कि हमें क्या सीखना है, वो हम इंद्र के चरित्र से सीख सकते हैं। जो इंद्र हैं भगवान के बड़े विशेष भक्त हैं। इस लीला में कोई असुर नहीं है। बाकी लीलाओं में असुर है, अगासुर का वध, बकासुर का वध, अरिष्टासुर का वध, असुरों का वध हो रहा है। और उन असुरों के वध से हमारे आचार्य बताते कौन सा अनर्थ हमारे हृदय में खत्म हो जाएगा। लेकिन इस लीला में कोई असुर नहीं है, सारे भक्त हैं। गोवर्धन भी भक्त हैं और ब्रजवासी भी परम भक्त हैं और इंद्र भी भक्त हैं। लेकिन इंद्र हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। और जब हम इंद्र के विषय में चर्चा करेंगे तो गलती से भी हमें इंद्र जी के प्रति अपराध नहीं करना। इंद्र जी की स्थिति हमसे बहुत उन्नत है, बहुत उन्नत है ना। क्यों, उनके द्वारा भगवान उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, नई नई बहू आए उसको कैसे ठीक करती है सास, बेटी को डांट के, है ना। उसी ढंग से इंद्र के माध्यम से भगवान हमें सिखा रहे हैं, भैया बच के रहना। इंद्र का मान बढ़ा हुआ था, हमें से किसी का मान बढ़ा होगा, उसका भागवतम में चर्चा होगी कि रुक्मिणी कृष्णदास का बहुत मान बढ़ा हुआ था, फिर ऐसे भगवान ने भंग किया। नहीं, हमारा तो हमारा मान बढ़ता है, भगवान ऐसे काटते हैं बस, लेकिन उसकी चर्चा शास्त्रों में नहीं होगी। इंद्र जैसी पर्सनैलिटी का भी किसी ढंग से गर्वित हो गए और कैसे भगवान ने उनके साथ डील किया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत लेसन्स हैं, सुंदर लेसन्स हैं। तो उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। लेकिन हमारी जो यात्रा है, अभी हमारी बुरा ना माने, हमें से अधिकांशता भक्तों की मानसिकता इंद्र जैसे है ना। और दूसरी तरफ ब्रजवासियों की मानसिकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। तो इंद्र की मानसिकता से ब्रजवासियों की मानसिकता की यात्रा है हमारी साधना भक्ति, ठीक है ना। इससे ऊपर उठना है, यानी कि इंद्र की मानसिकता में पूरा जीवन रहना है। हमने अगर भगवत धाम जाना है तो ब्रजवासी बनना पड़ेगा। इंद्र की मानसिकता के साथ भगवत धाम नहीं जा सकते, स्वर्ग लोक तक जा पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस मानसिकता से हम ऊपर उठें। तो हम जानते हैं कि इंद्र को बहुत गर्व हो गया था और भगवान ने लीला की इंद्र के गर्व का खंडन करना है। भगवान से किसी का गर्व सहन नहीं होता। ऐसा नहीं कि भगवान की ईगो हर्ट होती है। भगवान इंद्र का जो गर्व खंडन कर रहे थे, भगवान इंद्र की रक्षा कर रहे थे।
इस लीला में भगवान ने ब्रजवासियों की भी रक्षा की और इस लीला में भगवान ने इंद्र की भी रक्षा की। क्या हुआ? फोकस रखिए। वहाँ क्या है? तो देखिए कलयुग है, इतना डिस्ट्रैक्शन, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा सा दिख जाए हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवत धाम जाइए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ओनली अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। आप केवल कृष्ण है, वहाँ कोई और न्यूज़ है ही नहीं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, हर मोमेंट एवरी मोमेंट कृष्ण, नो डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो क्या कह रहे थे? मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। भगवान से किसी का गर्व सहन नहीं होता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन ते पति जाना ही नाम में भक्ता प्रणश्यति। इंद्र भी भक्त है, ब्रजवासी भी भक्त है। भगवान ने दोनों की रक्षा की। ब्रजवासियों की रक्षा की बाहरी संकट से और इंद्र की रक्षा की आंतरिक संकट से। आंतरिक संकट बाहरी संकट से बहुत ज्यादा खतरनाक था। बाहरी संकट था ब्रजवासियों के पास, तूफान था, ठंडी ठंडी हवाएं चला दी थी, हाथी के बूंद के समान बूंदें गिर रही थी, संवर्धक बादल जो प्रलय के समय इस्तेमाल होते हैं उसका उपयोग हो रहा था। बहुत बड़ा संकट था, लेकिन ब्रजवासियों को पूरा विश्वास था कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। किसी ने नंद महाराज से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आपकी वजह से हमें सहना पड़ रहा है, आपका बेटा बड़ा नादान है, चंचल है, उसकी बात क्यों मानी आपने। किसी ने ऐसा नहीं किया, सबको भगवान की रक्षा सुरक्षा में पूरा विश्वास था। लेकिन उनसे बड़ा संकट था इंद्र का, क्योंकि इंद्र का घमंड बढ़ रहा था, प्राइड आ रहा था, जो कि भक्त के लिए बहुत बड़ी कैलेमिटी है, बहुत बड़ी कैलेमिटी है। क्योंकि इसी प्राइड के कारण, इसी अहंकार के कारण हम लोग अपराध करते हैं, और यही अपराध है जो हमारी भक्ति को ढक देता है ना। बहुत बहुत जन्मों तक हमें प्रेम प्राप्त नहीं होता। महु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तदो न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। और बद्ध जीव के अंदर प्राइड क्यों बढ़ता है? प्रभुपाद जी कहते हैं, इवन अ बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पॉपर, इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। है ना, किसी का थोड़ा सा, एक भिखारी को थोड़ा ज्यादा भीख मिल जाए और दूसरे भिखारी को थोड़ा कम मिले, उसका गर्व हो जाता है। मेरी प्लेट में तेरी प्लेट से ज्यादा है। तो हम सब का थोड़ा सा कोई हमारी तारीफ कर दे, हमें लगता है मैं तो इससे बेहतर हूँ, ये क्या है ना, वी लुक डाउन अपॉन अदर्स, और यहीं से अपराध शुरू होता है। इसलिए बहुत सावधान। इसलिए इंद्र को भगवान रक्षा करना चाहते थे। भगवान चाहते हैं कि इंद्र भक्ति में बना रहे, इसलिए भगवान ने इंद्र की घमंड का हनन किया। इसी ढंग से भगवान हमारा भी चाहते हैं कि हमारी भक्ति बनी रहे, इसलिए हमारे भी भगवान गर्व का खंडन करते रहते हैं। राइट, तो इंद्र की भी रक्षा की भगवान ने, ब्रजवासियों की भी रक्षा की, तरीका दोनों अलग अलग था। ये भगवान की विशेषता है। ओके, तो हम चर्चा करेंगे ये प्राइड के ऊपर कि प्राइड के इफेक्ट्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि हम भी पहचान जाए, है ना। कई बार गलत फहमी हो जाती है कि मैं थोड़ा विनम्र ज़्यादा हो गया हूँ और लगता है प्राइड कभी कभी आती है ना। और इफेक्ट्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, दूसरा कारण क्या है, ताकि हम इसको रोक सकें। और तीसरा, इंद्र ने बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं की, उससे हम क्या सीखेंगे और कैसे हम इसे निवारण करेंगे। ठीक है, तो पहले प्राइड के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो प्राइड से या घमंड से होता है, इंद्र को हमने देखा, इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया कि ब्रजवासियों ने यार यज्ञ भंग कर दिया छोटे बालक के कहने पर। इंद्र को लगा ब्रजवासियों का घमंड बढ़ा हुआ है, तो अगर हमारा अहंकार बढ़ा हुआ है तो हमें लगेगा दूसरे का अहंकार बढ़ा हुआ है। इतनी हिम्मत हो गई इनकी यार। देखो, इन नादान गवार, वो कृष्ण को गवार बालक बोल रहे थे, चंचल गवार। कृष्ण कहीं स्कूल में तो गए नहीं थे, उसकी बात पे आके मेरा यज्ञ रोक दिया। कमाल है, इतना घमंड, इनके इतना दुस्साहस, अभी मजा चलाता हूँ। तो ये बहुत खतरनाक है। ओके, जब हमें लगे कि दूसरा मेरे को ऑफेंड कर रहा है, क्रॉस चेक करना चाहिए, कहीं मेरी प्राइड तो बढ़ी हुई नहीं है। होता क्या है, दूसरा सिम्टम प्राइड का, हम बहुत टची हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। देखते हैं ना भक्त ऐसे कि भी मंदिर आना बंद कर दिया, क्यों, मेरा नाम नहीं लिया,
मुझे माला नहीं डलवाई, मुझे आरती नहीं दिखाई। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने इतना कुछ किया, कुछ नहीं किया मेरे लिए। छोटी छोटी बात पे हम टची हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ईगो बहुत बड़ी हुई है। इंद्र इस बात में नाराज़ हो गया, मेरा यज्ञ बंद कर दिया, कोई बात है? बहुत खतरनाक है। आप सोचो, इंद्र को इतनी सदियों से, इतने सालों से ब्रजवासी यज्ञ अर्पण करते थे, इंद्र स्वीकार करता था, 1 साल नहीं किया। ये क्या बात है, ऐसे कैसे हो गया, राइट? तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। जैसे भागवतम के 4थे स्कंद में दक्ष प्रजापति सभा में आए, सबने सम्मान में खड़े हो गए, शिव जी समाधि में थे, नहीं खड़े हो गए, हर्ट हो गए। ये क्या बात है, ये तो है ही ऐसा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी सुंदर इस पुत्री का विवाह इस ऐसे व्यक्ति से कर दिया, मरकट लोचन जिसकी आंखें बंदर की तरह हैं। कितने गंदे गंदे शब्दों ने उपयोग किए शिव जी के लिए। बहुत जल्दी हर्ट हो गए। पूरी सभा में बोलते, देखो मैं कोई द्वेष से बात नहीं कर रहा, मैं तो एटिकेट्स की बात कर रहा हूँ। ये शिव जी वो ऐसा होना चाहिए, एटिकेट्स की बात होनी चाहिए। तो कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, हम छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो हमारा प्राइड बड़ा हुआ है। ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है कि जब हमारा अहंकार बड़ा होता है तो हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है। इंद्र की हिम्मत देखो, पूरे व्रजवासियों को मारने को तैयार हो गए, गायों को मारने का, गौ हत्या करने जा रहे थे इंद्र। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए, एक गौ हत्या कितनी बड़ी बात है। पूरे कहते हैं व्रज को खत्म कर दो, व्रजवासियों को, अटेम्प्ट टू मर्डर पूरा। कितना हृदय कठोर हो गया उसका। कृष्ण ने गड़बड़ की है, उसको अगर कृष्ण से ही था तो गायों को क्यों मरवा रहे हैं, बच्चों को, बूढ़ों को क्यों मरवा रहे हैं, सबको खत्म कर दो। बहुत हृदय कठोर हो जाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है दक्ष प्रजापति का, उसकी सबसे प्रिय पुत्री थी सती। सती उसके सामने अपने आप को आग लगा रही है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके कारण मेरे अहंकार को ठेस पहुंची, इसके पति ने मेरे से दुर्व्यवहार किया, मरने दो इसको। तो व्यक्ति जब की ईगो बड़ी होती है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाए तो उसका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। अगर भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो हृदय को बड़ा कोमल बनाना है, हृदय को कठोर नहीं बनाना। कठोर हृदय वाला व्यक्ति भक्ति नहीं समझ पाएगा, वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा। वो भक्ति में लगेगा भी तो अपने सुख सुविधा के बारे में सोचता रहेगा कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे सब मिलना चाहिए। नहीं, भक्ति आती है विनम्रता से, कोमल हृदय से। प्राइड का एक और सिम्टम है कि हमारा हृदय भी कठोर होता है, हम दूसरे की महानता को नहीं पहचान पाते। इंद्र सोचा था मैं ही ऑल इन ऑल हूं, सबसे परम नियंता मैं हूं, कृष्ण को पहचाना ही नहीं। जितना हमारा अहंकार बड़ा होगा उतने हम दूसरे की ग्रेटनेस को, दूसरे की अच्छे गुणों को देख नहीं पाएंगे। तो हमारा हृदय अपने गुणों से भरा हुआ है कि मुझसे बढ़कर कौन, तो दूसरे गुण नजर ही नहीं आएंगे। तो इंद्र के स्वामी हैं कृष्ण, उनके गुण भी नजर नहीं आ रहे उसको, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूं। होता है ऐसा। इसलिए आप किसी व्यक्ति को बोलो जरा इस भक्त की तारीफ करो, मुख से निकलती नहीं तारीफ। अपने बारे में सोचते रहते हैं हम कि मैं कितना महान हूँ, मैं, उसकी सारी बुराइयां नजर आती हैं। मैं अपने बारे में अच्छा सोचता रहता हूँ। तो जितने हम विनम्र होंगे उतना खुल के हम भक्तों का गुणगान करेंगे। अपने आप को हम टेस्ट कर लें। चैतन्य महाप्रभु जब किसी भक्त का गुणगान करते थे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं ऐसा गुणगान करते थे जैसे उनका एक मुख नहीं 5-5 मुख हैं, रुकते नहीं थे। और गुणगान करते थे, दूसरे भक्तों को चेहरे को देखते थे, कैसा लग रहा है इसको। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। क्या क्या सिम्टम्स हमने बोले? पहले क्या था? दूसरा व्यक्ति पहला है कि दूसरा व्यक्ति अहंकारी लगता है। छोटी बातें हम हर्ट हो जाते हैं, अपने गुण दिखाई देते हैं, दूसरे गुण दिखाई नहीं देते, हृदय कठोर हो जाता है, छोटी बात पे निराश हो जाते हैं। और जितना हमारा अहंकार बड़ा होगा, एब्यूज ऑफ पावर, पावर का गलत उपयोग करेंगे। इंद्र के पास संवर्तक बादल थे,
समुद्र तक बादल को बांध के रखा होता, स्टोर हाउस में रखा होता। अभी ब्रह्मा जी के दिन का 7वां मनवंतर चल रहा था। 14वें मनवंतर के बाद प्रलय होती, जब ब्रह्मा जी सोते हैं रात को। अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है, ब्रह्मा जी का मिड डे है, 12 बजे होंगे अभी, है ना। इंद्र को गुस्सा आ गया, बुलाओ संवर्तक को। संवर्तक आए, यस सर, छायो, खत्म कर दो व्रज को। जिन बादलों से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आती थी, उन्हीं बादलों का उपयोग केवल व्रज को फिनिश करने के लिए किया। संवर्तक भी हैरान हो गए, महाराज अभी तो समय नहीं है। अरे कह रहा हूं ना, खत्म कर दो बस, मेरी आज्ञा है। एब्यूज ऑफ पावर। हमें देखते हैं, हमें थोड़ी सी पावर मिल जाए कि प्रभु जी कूपन बांट दो, अब देखता हूँ अब देखता हूँ किसको देना किसको नहीं देना। किसी चीज़ का इंचार्ज होना दो, हम छोड़ते नहीं किसी को। थोड़ी सी पावर हाथ में आ जाए, हम उसका गलत उपयोग करना शुरू करते हैं। अपने काम का व्यक्ति तो चलो 4 रसगुल्ले ले जाते, किसी की शक्ल पसंद नहीं पड़े, सब खत्म हो गया तो ये एब्यूज ऑफ पावर किया है इंद्र ने। ओके, वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। ये ऑफ है सबसे ऑब्वियस जो इफेक्ट है अपराध प्राइड का, हम ऑफेंस करते हैं। अपराध करने की जो मानसिकता है वो आती है प्राइड से। जैसे कि जो 10वां नाम अपराध है, हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति में। इसका पद्म पुराण में जो संस्कृत में आता है कि अहम आदि परमो, कि श्रुतियों में हरिनाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी प्रेम रहित होकर जप करना, क्यों? अहम आदि परमो, मैं और मेरा बहुत महान है। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि नाम से बड़ा मैं इसलिए जब हम जब भी कर रहे होते हैं, अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। अब ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर उसको ऐसा सिखाऊंगा, फिर ये कर दूंगा, फिर मैं इडली खाऊंगा लाल चटनी वाली, हरी चटनी वाली, फिर ये करूँगा, फिर मैं सोऊंगा, फिर ये करूँगा, फिर वहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। अपने बारे में मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इतना अहंकारा पड़ा हुआ सोचिए। इसलिए हरि नाम का भी हम महत्व नहीं समझते, तो बाकी फिर क्या, किसको क्या समझेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत खतरनाक है। तो इससे हम अपराध करते हैं, राइट। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे अपराध के, सॉरी प्राइड के। अब ये प्राइड जनरेट कैसे होती है ना? तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है जब हम कृपा को भूल जाते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे जो भी प्राप्त हो रहा है वो सब कृपा से है। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पास धन है, मेरे पास कौशल है, मेरे पास फेम है, बहुत प्रसिद्ध हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं, बहुत अच्छा मैं लेक्चर देता हूँ, बहुत अच्छा मैं कीर्तन करता हूँ, जो कुछ भी है सब कृपा से है। जैसे हम इस चीज़ को भूलते हैं, इंद्र इस चीज़ को भूल गया कि मुझे जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो कृष्ण से प्राप्त हो रही है, उसको भूल गया, थोड़ा गर्वित हो गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम इसको भूल जाते हैं, ओके, और फिर चाहते हैं कि हमें आदर मिले, सब कुछ मिले। एक बार परम पूजनीय गौर किशोर दास बाबा जी, परम पूज्य गौर किशोर महाराज, जो परम पूज्य राधा मोहन साहब महाराज के शिष्य थे, आप में से काफ़ी भक्त उनसे मिले नहीं होंगे। काफ़ी साल हो उनका तिरोभाव हुआ, काफ़ी यंग एज में वो चले गए थे। बहुत सुंदर भागवत कथा करते थे। तो एक बार ये कहीं गुजरात में गए थे, तो इसी मंदिर में भागवत कथा की क्लास थी, बहुत सुंदर क्लास थी। बाद में सब भक्तों ने उनको घेर दिया, तो उस टेम्पल के जो प्रेसिडेंट थे वहीं खड़े हुए थे, तो देखते रहे। बाद में उन्होंने महाराज से अपने दिल की बात कह दी, महाराज मैं भी रोज़ क्लास करता हूँ, मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं है, आप आते हैं अपने क्लास की, सब लोग आपका गुणगान कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगा, साफ साफ बोल दिया, समझ में नहीं आ रही बात। तो महाराज ने बोला चिंता मत करो, ये लोग मुझे आदर नहीं दे रहे हैं, ये भागवत कथा को आदर दे रहे हैं। अगर आप भी अच्छा भागवत संदेश देंगे उसको आदर मिलेगा, मुझको आदर नहीं मिल रहा। जब मैंने ये शुरू कर दिया कि मुझे आदर मिल रहा है, तो मैं गया, मैंने भागवत का संदेश दिया, भागवत का आदर कर रहे हैं। इंद्र को इम्पोर्टेंट पोस्ट मिले थे, वर्षा को नियंत्रित करो, है ना, उस पोस्ट को आदर मिल रहा है
इंद्र को आदर नहीं मिल रहा। कोई भी आएगा उस स्थान पे, उस पोस्ट पे, वो वर्षा को कंट्रोल करेगा, उसको आदर देंगे, उसके लिए यज्ञ करेंगे। ये बोलते मैं महत्वपूर्ण हूँ, वो गड़बड़ है। हम ये सोचना शुरू करते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बोले गांव में एक धोबी था ना, धोबी की बेटी थी, एक गधा भी रखा होता, धोबी की संपत्ति थी। बेटी का विवाह हो गया, घर में वो बेटी लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी। बेटी ने बोला पिताजी को ससुराल में लड्डू गोपाल जी भिजवा दो। तो धोबी ने क्या किया, गधे के ऊपर सिंहासन बनाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, भेज दिया गधे को। गधा इतना बुद्धिमान था, जानता था कहाँ जाना ससुराल में। तो जब गधा एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था, रास्ते में जितने भी लोग थे, जैसे भगवान बैठे, सब प्रणाम करते थे। गधे को लगा बाबा क्या हाल है, सब प्रणाम क्या बात है, कितने अच्छे लोग हैं। तो वहाँ पहुँच गया ससुराल में, वहाँ बेटी ने लड्डू गोपाल जी रख लिए। जब वापस आ रहा था, वो लड्डू गोपाल जी थे नहीं, अब उसी गांव से फिर निकल रहा था। सोचा फिर प्रणाम करेंगे, कोई प्रणाम कर ही नहीं रहा। गधे हो गया क्या है, कितना अहंकार बढ़ गया लोगों का, प्रणाम ही नहीं कर रहे, पहचाना नहीं क्या मुझे इन्होंने, तो कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा, लगता पहचाना नहीं है, भूल गए। तो गधा सब लोग बैठे हुए थे, उनके बीच में घुस गया, नीचे नीचे मेरे प्रणाम करो, सबने खूब पिटाई की। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम हो सकता है कुछ बड़ा काम कर दें भक्ति में, बहुत बड़ा प्रचार कर दें, बहुत भक्त इकट्ठे कर लें, बहुत किताबें बांट दें, बहुत धन इकट्ठा कर लाएं, हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कारण हो रहा है, मुझे क्यों, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। जो कार्य हो रहा है भगवान के गुरु की कृपा से, उसको सम्मान मिल रहा है। ये बड़ी जल्दी हम गलतफहमी हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी कृपा को नहीं भूलना चाहिए। और जो भी हमें सम्मान मिल रहा है, इत्यादि मिल रहा है, वो सब उस पोस्ट को मिल रहा है, उस कार्य को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है ना। और जो गर्व बढ़ता है हमारा, इंद्र का गर्व इसलिए बढ़ा, इंद्र सोच रहा था कि यज्ञ मेरा अधिकार है। तो हमें जो कृपा प्राप्त होती है, कृपा को हम अपना अधिकार मान लेते हैं। ये कृपा है। हमें रोज प्रसाद मिलता है, हम प्रसाद को प्रसाद नहीं मानते, अधिकार मानते हैं। अरे क्या बना दिया, रोज वही बनाते हो, ये बनाओ वो बनाओ। हम सोचते हैं हमारा अधिकार है भाई, रोज शाही पनीर होना चाहिए, रोज फ्रूट खीर मुझे, रोज टिंडे खिलाते हो, क्या बात है, हमें बैंगन नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। हाँ नहीं, हमें जो प्राप्त हो जाए उसको प्रसाद के रूप में, प्रसाद है ये, कृपा है, कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम भूल जाते हैं, रोज हमें वो चीज़ प्राप्त हो तो हम भूल जाते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति के पास गाय थी, तो उसको कहीं जाना था, तो उसने अपने पड़ोसी को गाय दे दी कि इसकी देखभाल करना। गाय दूध देने वाली थी, तो पड़ोसी का परिवार बड़ा खुश हो गया, अब तो दूध पिएंगे। ये पड़ोसी जो व्यक्ति था बड़ा समझदार था, वो दूध निकालता था, घर वालों को नहीं देता था, सड़क के कुत्ते को दूध पिलाता था। तो उसकी पत्नी बच्चे लड़ाई करते थे, क्या है, बोले चुप रहो आप। दूध निकालता था गाय से, कुत्ते को पिला देता था, घर वालों को नहीं देता था। 1 महीने के बाद गाय का मालिक आ गया, गाय वापस ले गया। गाय वापस ले गया, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, दूध कहाँ है। मैंने देखा, अगर कुत्ते की जगह आपको दूध पिलाता है, ऐसे आप भौंक रहे होते क्योंकि रोज आपको वो चीज़ मिलेगी, अपना अधिकार मानना शुरू कर दोगे। आप देखिए हमारे मंदिर में ठीक 9 बजे प्रसाद तैयार हो जाता है, तो हमारा अधिकार है, 9 बजे प्रसाद मिलना चाहिए। जिस दिन 10 मिनट भी लेट हो गया तो उस भक्त की ऐसी तैसी कर देते हैं, क्यों भी लेट क्यों होगा, प्रसाद हमारा अधिकार है, 9 बजे गरम गरम मिलना चाहिए। इसको कृपा नहीं मानते, ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, कृतज्ञता नहीं रखते कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, इंश्योर किया कि 9 बजे हमें प्रसाद मिल जाए, हमारा समय वेस्ट ना हो। समझ रहे बात आपको। तो छोटी छोटी बातें हैं और हम इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, तभी अहंकार में रहते हैं। हम देखते नहीं कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किसकी कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है, हमें जो मिल रहा है वो मेरा अधिकार है। बहुत गलत है। इंद्र ने सोचा यज्ञ करना है ब्रजवासियों में, मेरा अधिकार है, वो भूल गया। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, जितने भी यज्ञ उसका मुख्य उद्देश्य विष्णु की प्रसन्नता, उसने सोचा नहीं मेरी प्रसन्नता, ये मेरा अधिकार है। और जब उन्होंने नहीं किया उसको गुस्सा आ गया। अब देखिए, अगर एक व्यक्ति आप हैं, रोज व्यक्ति आपके पास आए, आपको प्रणाम करे, आपको बड़ी माला डाले, आपका गुणगान करे, उसका रोज का यही शेड्यूल है,
है ना। और एक दिन आया बिना माला डाले, बिना प्रणाम किए, बिना आपका गुणगान के सीधा चला गया। हमें कह रहे हैं बड़ा अहंकार बढ़ गया है इसका। हम अपना इसका अधिकार मान लेते हैं कि इसको करना ही चाहिए ये। आप समझ रहे हैं? तो जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसको भूलना नहीं चाहिए, कृपा है। हम सोचते हैं ये हमारा अधिकार है, ओके, और उसके हम यूज्ड टू हो जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दो, वो पफ्ड अप हो जाता है ना। जैसे हम ट्रेन में जा रहा था एक बारी, तो मैंने सोचा आराम से रेस्ट करेंगे ट्रेन में, तो छोटा बच्चे पेरेंट्स साथ में थे, इतना शोर मचाया उसने क्योंकि उसको यूट्यूब देखने की आदत है। तो उससे था यूट्यूब देखना मेरा अधिकार है, और ट्रेन में सिग्नल आ नहीं रहा था। वो थोड़ी देर चलता था यूट्यूब, फिर बंद हो जाता था, वो रोता था। अब क्या करें, सिग्नल कहाँ से लाए? क्यों? उसकी आदत डाल दी, उसको यूट्यूब एक्सपोज करके। घर में होता होगा तो देखते देखते बोले मेरा अधिकार है, यहाँ भी यूट्यूब आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही? हम उसको कौन समझाए यहाँ सिग्नल? बोले चाहिए, वो रो रहा है, पूरी रात रोता रहा। तो हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस फैसिलिटीज़ को अपना अधिकार से मानना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारा गर्व बढ़ता है। एक और कारण हमारा अहंकार बढ़ने का होता है स्पेशलाइजेशन। कई बार अपने आप को बहुत स्पेशलिस्ट मान लेते हैं किसी फील्ड में, है ना, कि मैं इस फील्ड में बहुत स्पेशलिस्ट हूँ, एआई में बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ, सॉफ्टवेयर में बहुत स्पेशलिस्ट हूँ, कुकिंग में बहुत स्पेशलिस्ट हूँ, ड्रेसिंग में बहुत स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे समान कोई नहीं है, ऐसा लगता है हमें, तो अहंकार बढ़ जाता है। स्पेशलाइजेशन करना गलत नहीं है, लेकिन उस स्पेशलाइजेशन की आड़ में अपने को अहंकार में बढ़ाना बड़ा गलत है। एक बार प्रभुपाद जी कहीं टूर पे जा रहे थे, तो एक माता जी ने जर्नी के लिए प्रसाद बनाए, समोसे बनाए। तो प्रभुपाद किचन में आ गए, समोसा देखा, प्रभुपाद ने एक समोसा टेस्ट किया, अच्छा लगा, दूसरा लिया, तीसरा खा लिया। माता जी बड़ी खुश हो गई। तो माता जी ने बड़े प्रेम से प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हु इज़ योर फेवरेट कुक? प्रभुपाद ने बोला नो वन, माई सेल्फ ओनली। तो उन्होंने सीधा अहंकार काटा। तो कई बार हमें लगता है कि मैं बहुत स्पेशलिस्ट हूँ किसी फील्ड का, मेरे से बढ़कर कोई होगा नहीं, तो उसमें हमारे अहंकार बढ़ते हैं, राइट। और कारण होता है कि हमें अगर कोई फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो हमें उसको शेयर करना चाहिए। हम शेयर नहीं करते हैं तो सोचते मेरा एक्सक्लूसिव राइट है इसके ऊपर। हमें समझ बाई चांस भगवान की कृपा से, हमारे प्रारब्ध कर्मों से हमें बहुत धन मिल रहा है, बहुत यश मिल रहा है, कुछ कौशल है हमारे अंदर, तो जो हमारे को प्राप्त हो उसको हम शेयर करें। मेरा नहीं है, सबका है, बांटें उसको, ये भगवान का दिया हुआ है, इसको बांटें। अपने पास तक रखते हैं तो बोले मेरा ही है और मैं इसको भोग करूँगा, और ये मेरा अहंकार बढ़ाता है, तो उसको हम शेयर करें। तो ये कुछ कारण थे अहंकार के इफेक्ट्स और अहंकार के कारण कैसे हुआ, ओके। ये हमने कुछ सटल लेवल पे चर्चा है। अब जब इंद्र ने देखा कि 1 सप्ताह हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि फेस्टिवल हो रहे हैं, इंद्र ने अपने स्पाइस भेजे, देखो कितनी दुर्दशा हुई। बोले कोई दुर्दशा नहीं, वहाँ तो आनंद में है सब। और ब्रजवासी 1 हफ्ते के लिए ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सो रहे हैं, आनंद में है। इससे क्या सीखने को मिलता है? ब्रजवासी हमें क्या सिखा रहे हैं? अगर हम अपने माइंड को कृष्ण में एब्जॉर्ब कर लें, इस संसार की कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। सारा खेल माइंड का है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ट्रेनिंग ऑफ द सटल बॉडी। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि जैसे मर्जी परिस्थिति हो कृष्ण में मन को लगाएं। ये किन प्रकारेण मना कृष्ण निवासिये। और मृत्यु के समय बहुत क्रूशियल है, हम सबको डेथ का सामना करना पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस कर लें। अभी थोड़ी सी तकलीफ होती है, हमारा मन भटक जाता है, मृत्यु के समय कितनी तकलीफ होगी। ब्रजवासियों पर कितनी बड़ी तकलीफ आई, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उनको भगवान की सुरक्षा में पूरा विश्वास था। इसीलिए हम यहाँ धाम में आते हैं, हम ये रिट्रीट्स करते हैं, यात्रा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारा हरिनाम में, भक्तों के संग में भगवान की कृपा पे विश्वास बढ़े, श्रद्धा बढ़े, है ना। भक्ति, भक्त और भगवान, यही हमारे आश्रय होने चाहिए। स्मार्टफोन, चैट जीपीटी ये हमारे आश्रय नहीं है। भक्ति, भक्त और भगवान,
कोई भी समस्या है इनका हमें आश्रय लेना है। तो ब्रजवासी विचलित नहीं हुए, कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने तुरंत सुरक्षा प्रदान की। तो उनके लिए तो फेस्टिवल था, बिना खाए पिए सोए, आहा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण भी आनंद ले रहे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। और ऊपर गोवर्धन भी एक्सटेसी में थे, और जो गोवर्धन के ऊपर पशु थे, शेर था, हिरण थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ फर्स्ट क्लास, भगवान ने पूरा सिस्टम चला रखा। सुदर्शन चक्र चल रहा था, जो पानी गिर रहा था वो सूख रहा था। आसपास अनंत शेष जी ने पूरे वॉल्स बना ली थी, पानी अंदर नहीं आ रहा था। और गोवर्धन को जब उठाया था भगवान ने, अगर समझ लीजिए ये सोफ़ा है, इसको उठाएंगे तो नीचे कचड़ा मिलेगा ना, है ना। किसी पर्वत को उठाएंगे तो नीचे सांप मिलेगा, मिट्टी मिट्टी मिलेगी, नहीं। जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, नीचे बहुत सुंदर गुफाएं थी, सब मणियों से बनी हुई, जवाहर से बनी हुई, सुंदर वातावरण था, सब कुछ बढ़िया था, फर्स्ट क्लास चल रहा था। तो इंद्र को खबर मिली है तो फेस्टिवल चल रहा है, तो इंद्र समझ गए यार तो गड़बड़ है, ये साधारण बालक नहीं है। और यहाँ पे इंद्र के सारे टैक्टिक्स खत्म हो गए। इंद्र के पास कंस ने अपना दूत भेजा। कंस को भी मालूम चल रहा था 1 हफ्ते से बारिश हो रही है ब्रज में, बहुत धमाकेदार बारिश हो रही है, इंद्र करवा रहे हैं ब्रजवासियों को। तो कंस तो वैसे ही ब्रजवासियों को ख़त्म करने में लगा रहता था। तो कंस को लगा बड़ा अच्छा मौका है, अलाइन कर लेते ना, अलाइन बना लेते इंद्र को। एक बड़ा राजदूत भेजा इंद्र को कि हम आपके संकट के समय आपके साथ हैं, कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो बताना। इंद्र को लगा क्या हालत होगी मेरी, ये हालत होगी, कंस मुझसे दोस्ती करना चाहता है। तो बहुत बुरी हालत होगी, मेरा इतना स्टैंडर्ड गिर गया। अब उसको लगा कि ये कृष्ण हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो अब क्या करें। वो बहुत उसको ग्लानि हो रही थी, बहुत शर्म आ रही थी कि कृष्ण के ऊपर मैंने आक्रमण कर दिया, कितना बहुत कैसे समझे, तो बड़े क्या करें। तो इंद्र हमें सिखा रहे हैं जब हमसे गलती हो तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के पास जाना चाहिए, है ना। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, बोले ऐसा ऐसा मैंने किया। बृहस्पति ने खूब डांटा, क्यों किया, इसका कोई उपाय नहीं है, मेरी समझ से परे है, तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हारा गर्व इतना बढ़ गया। ब्रह्मा जी के साथ आप गए थे क्षीर सागर के तट पे, भगवान से प्रार्थना की थी अवतार लीजिए, और जिनसे आपने पहले बोला, निवेदन किया कि अवतार लीजिए, उन्हीं के ऊपर आक्रमण, उनको मारने का प्रयास कर रहे हो, कैसे व्यक्ति हो। भागवत में वर्णन आता है, इंद्रारी व्याकुलम लोके विड्यन्ति युगे युगे। इंद्रारी, इंद्र के शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो वास्तव में इंद्र के शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु इंद्र का क्या था, उसका गर्व, उसका नाश किया भगवान ने, मतलब उसको बुलाया फिर उसी को मारने का प्रयास कर रहे हो। अब तो आप ब्रह्मा जी के पास जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला मुझसे भी एक गलती हुई थी, मेरा भी अहंकार बढ़ गया था, क्या करें, हाँ तो बहुत पश्चाताप किया मैंने। बोले अब क्या करें, बोले कोई साधन नहीं है, कुछ फायदा नहीं। तो ब्रह्मा जी के समय बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, उन्होंने बोला एक तरीका है, भगवान को गाय बहुत प्रिय है, तो सुरभि गाय को लेके जाइए, तब भगवान का हृदय प्रसन्न हो सकता है। तो इंद्र को बड़ा पसंद आया, तो इंद्र सुरभि गाय को आगे लेकर गए। सुरभि गाय आगे थी, इंद्र पीछे थे। और भगवान को देखिए आप, कृष्ण अंतर्यामी है, कृष्ण जानते हैं क्या हो रहा है, बृहस्पति ब्रह्मा जी ऋषियों में क्या बातचीत हुई है, इंद्र मेरे पास आएगा क्षमा मांगने के लिए सुरभि गाय को लेकर। तो भगवान का चरित्र देखिए, और भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हमारे से कोई जूनियर है, वो कुछ गलती करता है तो उसके प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। हम लोग एज ए जूनियर भी रोल प्ले करते हैं, एज ए सीनियर भी रोल प्ले करते हैं। तो हमारे जूनियर से कुछ गलती हो गई, अपराध हो गया, पाप हो गया, तो हमें कैसे उसके साथ डील करना चाहिए। तो भगवान को मालूम था इंद्र आने वाला है, भगवान ने ये नहीं सोचा अब मज़ा चखाऊंगा इसको, मुझे गवार बोला था, हैं मुझे अनपढ़ बोला था, अब दिखाऊंगा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब इसकी ऐसी तैसी करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कहा कि इंद्र क्षमा मांगने आ रहा है, तो भगवान सब ग्वाल बालों से दूर एक एकांत स्थान पर चले गए। भगवान इंद्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, वो भक्त हैं, आप समझ रहे हैं। अगर किसी भक्त को हमने करेक्ट करना है तो पब्लिक में नहीं करना चाहिए, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, तुमने ये किया वो किया, नहीं 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 नहीं, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए।
चाहे कोई हमारा जूनियर भी है, इंद्र भगवान से बहुत जूनियर हैं, लेकिन कृष्ण उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ करेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको बहुत डांटेंगे, फटकारेंगे, उसको बुरा हाल कर देंगे, नहीं नहीं नहीं। ये हमारी मैच्योरिटी दिखाता है, राइट। भक्तों के समाज में कैसे करेक्ट करना है ये भी एक साइंस है। अगर हम सीनियर हैं तो हमें ये अधिकार नहीं है कि किसी के प्रति अपराध करते हैं। ऐसा नहीं कि जूनियर सीनियर के प्रति अपराध करता है, सीनियर भी जूनियर के प्रति अपराध कर सकता है। कोई सीनियर जूनियर नहीं है। आत्मा कोई बैच नंबर होता है क्या? आत्मा का कोई बैच नंबर नहीं है, आत्मा तो सनातन है। इस सोसाइटी में हम आए हैं तो कुछ हायरार्की से बन जाती है। हम 5 साल पहले आ गए, अब 2 साल बाद आए, लेकिन कोई पता नहीं कौन किस श्रेणी का भक्त है। हमें बड़ा सावधानी से व्यवहार करना चाहिए दूसरे के साथ। तो भगवान बड़े एकांत स्थान पे गए और सुरभि गई आगे गई थी और इंद्र पीछे पीछे थे। सुरभि को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अब इंद्र की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। इंद्र ने आते ही प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया भगवान को। इंद्र ने बहुत सुंदर हेलमेट मुकुट डाल रखा था, अपना चमकता हुआ मुकुट भगवान के चरणों में लगाया। इंद्र की सहस्त्र नेत्र उनका नाम है, 1000 आँखें हैं, हज़ारों आँखों से अश्रुधारा बह रही है और भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप विशुद्ध सत्व में हैं। मैंने सोचा आप मेरे से कंपटीशन कर रहे हैं। अहंकार बनने का एक और लक्षण हम चर्चा नहीं कर पाए। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो बहुत इनसिक्योर होता है, वो बहुत डरा रहता है कि मेरी पदवी ना कोई छीन ले ना। आप में से कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है बचपन में? फिजिक्स में लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है तो हम स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो अगर हमारा अहंकार बड़ा हुआ है हम बड़े अनस्टेबल रहते हैं कि अभी गिरा। ये भी हर किसी को अपना कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं, है ना। इसलिए बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। इसलिए समाज में हर व्यक्ति डरा हुआ है एक दूसरे से, है ना। ये मेरे को कहीं मुझे एक्सेल तो नहीं कर लेगा। तो बोला मैं आपसे कंपटीशन के रूप में आपको देख रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था आप तो विश्व सत्व में हैं, आप में कंपटीशन की भावना कहाँ आएगी। फिर बोले कि मेरे जैसे बहुत से मूर्ख हैं इस संसार में जो भगवान बनना चाहते हैं या अपने आप को भगवान समझते हैं, और आपका अवतार इसीलिए हुआ कि मुझे ऐसे मूर्खों को ठीक करें। तो एक बार एक राजा था, नास्तिक राजा था। उसके पास बड़े बड़े साधु संत आते थे, उसको उपदेश देने को सुनता नहीं थे, मजाक उड़ाता था। तो एक और साधु आया, तो राजा ने बोला भाई क्या है, बड़ी भक्ति करते, भगवान कहाँ है, भगवान करते क्या हैं? चलो मान लिया भगवान है, वो करते क्या हैं? साधु ने बताया मैं बताऊँ भगवान क्या करते हैं? बोले हाँ बताओ क्या करते हैं। मजाक में बोल रहा था, नहीं एक कंडीशन है बताऊँ। बोले ठीक है बताओ कौन सी कंडीशन है? बोले ये करना पड़ेगा। राजा बहुत ऊंचे सिंहासन पे था। बोले आपको नीचे आना पड़ेगा और मैं सिंहासन में बैठूंगा। बोले ये क्या मतलब है? बोले तभी बताऊंगा भगवान क्या करते हैं। उसको लगा मजाक में, चल ठीक है ये भी करके देख लेते हैं, आपके भगवान है ही नहीं तो करेंगे क्या। चलो ठीक है। वो नीचे इधर आया, वो साधु को बैठा दिया सिंहासन में। बोले बताओ भगवान क्या करते हैं? बोले ये करते हैं। वो सोचता है कि मैं बहुत ऊपर हूँ, उसको नीचे ले आते हैं। तो जो मानता है मैं भगवान हूँ, भगवान उसको बोलते अच्छा मैं बताता हूँ भगवान कौन है। तो इस संसार में इंद्र ने बोला मेरे ऐसे बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं, बहुत धन यश इकट्ठा कर लिया, मैं भगवान हूँ। नहीं, भगवान के साथ षड ऐश्वर्य पूर्ण है। कोई भगवान से कंपटीशन कर सकता है? किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन मूर्खतावश इंद्र बोला बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। तो आप तो परम ज्ञाता हैं, परम पिता हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए, मैं दोबारा ये गलती ना करूँ। और आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैं आपका नित्य सेवक हूँ। मुझ पर आप कृपा नहीं करेंगे मैं कहाँ जाऊँगा, तो कृपा कीजिए। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं इंद्र, चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों में अहंकार नहीं देख सकता। हम गोपी गीत भी गाते हैं, उसमें जो 6वां श्लोक है गोपी गीत में क्या है, हाँ, व्रज जनार्ति हम वीर योषितम निज जना स्मया ध्वंसना स्मिता। कि निज जना स्मया, अपने भक्तों में स्मया अहंकार भगवान नहीं देख सकते। उसको कैसे ध्वंस करते हैं? मुस्कुरा के। भगवान की मुस्कुराहट यही होती है, ये क्या सोच रहे हैं अपने आप को। मेरे होते हुए बोलते मैं भगवान हूँ।
तो भगवान की मुस्कान से ही भगवान के भक्तों का अहंकार खत्म हो जाता है। तो भगवान ये देख नहीं सकते, उनकी भलाई के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई कंपटीशन महसूस होता है, भगवान को थ्रेट महसूस होता है, ये आगे बढ़ जाएगा। ना ना, ये मूर्ख जीव है, अहंकार में गिर जाएगा तो और गिरेगा। जितना अपने आप को ऊंचा मानेगा उतना वो नीचे गिरेगा, जितना अपने आप को नीचे मानेगा वो ऊंचा चढ़ेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो भगवान कहते हैं मैं इसलिए अवतार लेता हूँ आपकी गलत मानसिकता को ठीक करने के लिए, राइट। और फिर भगवान ने बोला मैं आपको पद से नहीं हटाऊंगा, आप जाइए सेवा कीजिए और इस अहंकार से बचिए। तो इंद्र वापस चले जाते हैं खुशी खुशी। अब इंद्र ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन जितने अच्छे ढंग से मांगनी चाहिए थी वो नहीं मांगे। इसमें हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सटल पॉइंट निकाल के लाते हैं। बोले इंद्र ने जो माफ़ी मांगी उसको डर था। एक तो माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हुई, ये था ही था, लेकिन माफ़ी मांगने का मुख्य कारण था इंद्र को डर। किस चीज़ का डर? कि मेरी पोस्ट ना चली जाए। हम लोगों से भी गलती होती है, गलती मान लेते हैं, लेकिन मुख्यतः अंदर भय ये होता है जो मेरा भी प्रेजेंट स्टेटस है ये मुझसे छीन ना लिया जाए। इसलिए प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मतलब पोस्ट मत छीनना। तो ये सही क्षमा मांगना नहीं है। जो असली भक्ति में उन्नत होगा, अगर उससे कोई गलती होगी वो पनिशमेंट चाहेगा, मुझे पनिशमेंट हो ताकि मेरा शुद्धिकरण हो, और दंड मिलने से पहले वो अपने आप को दंड दे देगा। अगर वास्तव में किसी को पश्चाताप हो रहा है तो अपने आप को दंड देगा। है कोई उदाहरण शास्त्रों में? परीक्षित महाराज जब शमिक ऋषि से दुर्व्यवहार किया तो वापस आकर तुरंत उनको लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, मुझे ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए, मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। उसने कहा, परीक्षित महाराज सोचा मुझ पे बड़े से बड़ा संकट अभी आ जाए, सारी विपदा आ जाए, मेरा सारा धन संपत्ति सब छिन जाए। बोले अगर नहीं हुआ ऐसा तो मेरे परिवार वालों को भी मेरी रिएक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इंद्र का विजन बहुत शॉर्ट विजन था, नहीं मेरी पोस्ट बची रहे। और हम लोगों का विजन बड़ा शॉर्ट विजन है, नहीं मेरी रेपुटेशन, मेरी पोस्ट बची रहे। नहीं, अगर हम गलती स्वीकार कर रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए मुझे पनिशमेंट दीजिए, नहीं तो मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। इसी ढंग से भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज को देखते हैं। 3 साल की उम्र में आम खा लिया था बिना भोग लगाए। भक्ति ठाकुर ने डांटा नहीं, तब से अपने आप को पनिशमेंट दी, मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। नहीं, करेक्टर है, ये चरित्र है। इस ढंग से बिल्व मंगल ठाकुर, जानते हैं बिल्व मंगल ठाकुर की कथा ना, अपनी आंखें फोड़ दी। ये आपको एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कल हमसे कुछ गलतियों में आंखें फोड़ गई, लेकिन आप एक्सटेंड देखिए कितना उनको पश्चाताप हो रहा था। तो अगर हम खुद को पनिशमेंट नहीं देते या पनिशमेंट की इच्छा नहीं रखते तो क्या होगा? दोबारा से गलती करने के चांसेस रहेंगे। इंद्र से यही हुआ। दोबारा भगवान के पास गए कि एक नरकासुर ने मेरी माँ की ईयररिंग्स ले ली, ये ले लिया, छाता ले लिया, वो ले लिया, मुझे दिला दो। बच्चों के रोते हुए गए और भगवान गरुड़ जी पे बैठ के गए, साथ में सत्यभामा को ले गए, नरकासुर का वध किया, इंद्र को सारा सामान वापस दिला दिया। वापस आ रहे थे, सत्यभामा ने बोला ये अच्छा वृक्ष है, ले लेते हैं, परिजात वृक्ष। तो भगवान ने उठा लिया। इसी पे क्रोध आ गया इंद्र को। भगवान कृष्ण से युद्ध कर लिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वर्ग से एक पेड़ चुराने के लिए। भगवान देखें क्या बात है, क्या भक्ति है। क्यों? इंद्र का जो पश्चाताप था कंप्लीट रूप से जेन्युइन नहीं था, डीप नहीं था। तो अगर हमसे कोई गलती होती है तो दंड लेने से या अपने आप को दंड देने से घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो दोबारा से गलती होने के चांसेस रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि होगी अगर दोबारा गलती करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए पहले से ही मैं अपने आप को दंड देता हूँ। ओके, सो इंद्र क्या बता रहे हैं कि आपसे कोई गलती हो, अपराध हो, सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, हाँ मुझसे हुआ। ओके, रिकग्नाइज करने के बाद उसको रिपेंट करना चाहिए, राइट।
मैंने इसको रिपेंट करने का तरीका क्या है? अपने आप को पनिशमेंट देना या पनिशमेंट मांगना, क्षमा मांगना, फिर रेक्टिफाई करना चाहिए उस गलती को। और रिमेंबर, हमेशा याद रखना चाहिए मुझसे गलती हुई थी। होता क्या है, अगर मुझसे कोई गलती हुई, थोड़ी सी मैंने पनिशमेंट दी, सब ठीक हो गया, लेकिन मैं अपनी गलती को भूल जाऊंगा। भूलना बड़ा आसान है हम सबके लिए। संसार में रहते हैं, फिर से हमारी कुछ अचीवमेंट्स होंगी, फिर से हमारा लोग गुणगान करेंगे, मैं अपने को समझने लगूँगा हाँ मैं बहुत विशेष हूँ, और जो मैंने गलती की है उसको मैं भूल जाऊँगा। गलती को रिपीट नहीं करना, लेकिन भूलना जरूर, याद जरूर रखना है। ना रिपीट करना है, ना भूलना है। ओके, ये हम करें, ये हमारे लिए सेफ्टी है। हम सबसे गलतियाँ होंगी ही होंगी। बद्ध जीव का एक लक्षण है टू कमिट मिस्टेक्स। हमसे गलतियाँ होंगी ही होंगी, लेकिन गलती जब हो जाए तो हमें उसको पहचानना है, उसके लिए जेन्युइन रिपेंटेंस करनी है, उसको रेक्टिफाई करना है, उसको कभी भूलना नहीं है। उससे हमारे पाँव ज़मीन पे रहेंगे। लेकिन बहुत जल्दी हमारे पाँव उड़ जाते हैं हवा में, और एक बार हवा में उड़ गए तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो कभी गलती भूले ना, तो कभी रिपीट ना करें। जगाई मधाई का चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया, सारे पाप खत्म कर दिए। जगाई मधाई को महाप्रभु ने आलिंगन किया, महाप्रभु का स्वर्णिम शरीर काला हो गया। महाप्रभु ने बोला मैंने आपके सारे पाप ले लिए हैं, लेकिन अब दोबारा पाप मत करना। और जगाई मधाई नहीं हो जाए हरी बोल हो गया, सारे पाप खत्म हो गए, बढ़ गया, नहीं, वो तुरंत बोल रहे थे नहीं हमें कुछ करना है। मधाई बहुत पश्चाताप कर रहे थे, मैंने नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण किया, कितना नित्यानंद प्रभु ने माफ़ कर दिया, नहीं 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 मुझे कुछ सजा चाहिए। वो नित्यानंद प्रभु के पास गए, मुझे कुछ, मैंने इतना बड़ा पाप किया, मैंने आप पे आक्रमण कर दिया, आपने मेरी रक्षा की। नित्यानंद प्रभु ने जब बहुत रिक्वेस्ट किया हमसे, तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला ठीक है, आप इस घाट में सेवा, घाट की सफाई करो। जितने वैष्णव आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, उनको अच्छा घाट मिलना चाहिए। तो प्रतिदिन वो सफाई करता रहे, एक बार सफाई की चलो ठीक है ये पाप खत्म हो गया, नहीं, अपने आप को याद दिलाता रहा मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, उसको साफ किया। इस जेन्युइन रिपेंटेंस में हमारे सारे पापों के रिएक्शन जल जाते हैं। जेन्युइन रिपेंटेंस नहीं है तो पाप का बीज बना रहेगा। तो इंद्र ने केवल अपनी पोस्ट की रक्षा के लिए माफी मांगी, इसलिए उनसे फिर से गलतियाँ हुई। ओके, तो ये हमें सीखना है, और बहुत सुंदर ये एपिसोड है, हम सबको बहुत शिक्षा प्रदान करता है कि हम सबके अंदर भी इंद्र की मानसिकता है। छोटी छोटी बातें हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हम अपराध करते हैं, और ये सब ने चर्चा की, द्वेष करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं और हम भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशानी करते हैं। इससे हम आराम से बच सकते हैं अगर हम अपने अंदर कृतज्ञता और विनम्रता को अनुकूल करें। मैं परम पूजनीय स्वयं भगवान केशव महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उन्हें बहुत सुंदर टिप्स दी अहंकार से बचने के लिए और अपने में विनम्रता अनुकूल करने के लिए। 3D फार्मूला है, 3 डायमेंशनल नहीं, 3Ds 3Ds। पहला डी क्या है, अपने कोई हमारे बहुत बड़ा हमसे काम हो गया समझ लीजिए, क्या समझना चाहिए, आई एम नॉट द डूअर, मैं डूअर नहीं हूँ। बस लोग बोलेंगे आपने बहुत बड़ा काम किया, मैं हूँ ही नहीं। ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा से। समझ लो आपने कोई काम ही नहीं किया और कोई आपको बोला बाबू जी आप महान है, महान है। अरे भैया क्यों बोल रहे हैं, मैंने किया ही नहीं, क्यों ऐसा बोल, मैंने किया ही नहीं। इसलिए आई एम नॉट द डूअर, याद दिलाते रहे, आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द डूअर। नो, हम कई बार सोचते हैं कि वॉक्स पॉपुली से हम भगवत धाम चले जाएंगे। वॉक्स पॉपुली समझते हो? वॉक्स पॉपुली प्रभुपाद यूज़ करते थे कि जितने लोग सर्टिफिकेट दे देंगे ना, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं दिखाऊंगा, देखो जी इतने लोगों ने सर्टिफिकेट दिया तो भगवत धाम ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है कि इतने लोग मेरे फॉलोवर हैं, इतने लोग मुझे बोल रहे हैं मैं अच्छा भक्त हूँ, कैसे नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, उस पर निर्भर नहीं करता। लोग जो हमारी तारीफ करते रहें, हमें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर लोग समझो हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हमें मुस्कुराना है, भैया नहीं मालूम तो मैं कौन हूँ, आई एम नॉट द डूअर। और लोग हमें क्रिटिसाइज़ करें तो भी बोलना चाहिए अरे ये तो कुछ भी नहीं है,
आपको नहीं मालूम मैंने क्या क्या पाप कर रखे हैं, मेरे हृदय में कितना कचरा भरा हुआ है। ठीक है ना? तो ये सही फॉर्मूला है, हमेशा हम स्थिर रहेंगे भक्ति में। आई एम नॉट द डूअर। दूसरा है कि क्या था, आई डोंट डिजर्व, मैं डिजर्व नहीं करता। इंद्र सोच रहा था आई एम द डूअर, आई डिजर्व दिस यज्ञ, आई डोंट डिजर्व। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण से महाराज को उनके गुरु भाई का फोन आया, उन्होंने पूछा महाराज हाउ आर यू? महाराज बोला बेटर देन आई डिजर्व टू बी। कितना सुंदर भाव है। ये नहीं बोला ये खराब है वो खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, आई एम बेटर देन व्हाट आई डिजर्व टू बी। जितना मुझे होना चाहिए उससे मैं बहुत अच्छा हूँ। हमेशा याद रखना चाहिए आई डोंट डिजर्व। जब सोचेंगे मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं तो डिजर्व करता हूँ, तो हमेशा परेशान रहेंगे। राइट? और तीसरा है आई एम दास। हमेशा याद दिलाएं कि मैं हमेशा दासों का दास हूँ। इंद्र ये भूल गए थे कि मैं दास हूँ। इंद्र सोच रहे थे मैं ऑल इन ऑल हूँ, मैं परम बॉस हूँ। ओके, तो ये तीन चीज़ें हम याद रखेंगे तो इंद्र की मानसिकता से हम बच सकते हैं। और हमें ब्रजवासियों की मानसिकता को अनुकूल करना है। ब्रजवासियों की क्या मानसिकता है? ब्रज का मतलब होता है चलना। किसके हिसाब से चलना? कृष्ण की योजना के अनुसार चलना। ब्रजवासियों की अपनी योजना थी, इंद्र के लिए यज्ञ करेंगे। कृष्ण आए, क्या कर रहे हो, बंद कर दो। कृष्ण ने कर्म मीमांसा सिद्धांत दिया, तो नंद महाराज कन्विंस हो गए। फिलॉसफी से नहीं, प्रेम से। या बालक कह रहा मान जाते हैं। कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया, कितना बड़ा खतरा। वो वैश्य हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं। नंद महाराज ने समझाया भी, फिर भी कृष्ण कहते हैं नहीं बंद कर दो। ठीक है, बंद कर देते हैं। फ्लेक्सिबल। तो ब्रजवासी बनना है तो हम अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। अभी मेरा माइंड बहुत रिजिड है, जो मैंने सोच लिया वैसे ही करूँगा। नहीं, मैं तो केवल गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलूँगा। जैसे वो भी आदेश देंगे अपने आप को वैसे मोल्ड कर लूँगा। तो कृष्ण ने बोला बंद कर दो, बंद कर दिया। बाद में प्रॉब्लम भी आई, तो ऐसा नहीं कृष्ण को बोला क्या करवा दिया, मरवा दिया आपने यार फालतू में। नहीं नहीं, कृष्ण रक्षा करो। कृष्ण ने रक्षा की, और कितना आनंद आया सबको। इसीलिए हमारे सारी योजनाएं भगवान विफल करते हैं कई बार हमें टेस्ट करने के लिए। और हम भी देखें हमारी सटल बॉडी कितनी रिजिड है। आजकल लोग जिम में जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है सटल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। कैसे बनेगी फ्लेक्सिबल? आप योजनाएं बनाएंगे, होंगी नहीं योजनाएं। कोई वरिष्ठ भक्त आ जाएगा, ये मत करो, ये करो, अरे ये क्या है, तब देखना चाहिए हमारा रिएक्शन क्या है। बड़ा गुस्सा आता है, मैंने प्लानिंग किया, मैंने इतनी मेहनत किया, सब जो कर रहे हो। इसका मतलब बहुत रिजिड सटल बॉडी है। अगर ब्रजवासी बनना है तो फ्लेक्सिबल सटल बॉडी। यस, आप गुरु की इच्छा तुरंत करेंगे, अच्छा ये इच्छा तुरंत करेंगे, ये करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये साधना भक्ति मतलब खाली 16 माला 4 नियम नहीं है, ये बेसिक्स हैं। ये अच्छे ढंग से करेंगे तो हमारा माइंड फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन नोट करते रहना है कि मुझे फॉल्स ईगो से रियल ईगो की तरफ जाना है। इंद्र दिखा रहा है फॉल्स ईगो, ब्रजवासी दिखा रहे हैं रियल ईगो, और हमारी यात्रा फॉल्स ईगो से रियल ईगो की तरफ है। तो हमें इंद्र के लक्षणों को छोड़कर ब्रजवासियों के लक्षणों को जीवन में अनुकूल करना है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं जी, हम इंद्र की मानसिकता से ब्रजवासी बनना चाहते हैं। हाइब्रिड मॉडल, आजकल हाइब्रिड का ज़माना है कि इंद्र की मानसिकता रहे और ब्रजवासी बनो। संभव है? नो। तो अगर ब्रजवासी बनना है तो वैसे हमें सटल बॉडी, अपने मन को इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि जैसे आदेश आए अपने आप को मोल्ड करते हैं, खुशी खुशी मोल्ड करते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्णा। कुछ भी और हर हद तक जाने को तैयार है ब्रजवासी, वो हमने करना है। ये अचानक नहीं होगा, ये प्रैक्टिस इस जीवन में हो या कहीं जीवन लगाएंगे। मन तो वही चलेगा हमारा, ग्रॉस बॉडी को छोड़ते रहेंगे, मन चलता रहेगा। तो कितना मन को इस जीवन में फ्लेक्सिबल बना लेंगे, अगले जीवन में वहाँ से शुरुआत होगी। तो सारा कृष्णा कॉन्शियसनेस मन को प्रशिक्षित करने के लिए है। तो हमेशा अपने आप को भक्तों के संग में रखें। कई बार हमारा अहंकार इसलिए भी बढ़ जाता है, अभी ये कारण ध्यान में आया कि हम अपने आप को अपने जूनियर्स में घेर के रखते हैं।
जो हमेशा हमारी आरती उतारते रहते हैं। उनका कर्तव्य है, वो सही है, वो उनकी गलती नहीं है। वो बोलते हैं प्रभु जी अब मेरा जीवन बचाया, मैं बहुत बुरी आत्मा, ठीक है बचाया, ठीक है मैं माध्यम बन गया। लेकिन अगर हम इक्वल्स का और सीनियर्स का संग नहीं कर रहे तो अहंकार बढ़ जाएगा। हमें लगेगा इतने लोग बोल रहे हैं, सच्ची होगा? सब थोड़ी झूठ बोलेंगे। मेरे यूट्यूब पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, सब बोल रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तो कुछ तो बात ठीक हो, कुछ तो इसमें होगा ना। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को कोशिश करनी चाहिए वरिष्ठ भक्तों का संग में इक्वल्स का जरूर संग करें। क्योंकि हो सकता है आप बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आ रहे हो, लोग आपको गुणगान कर रहे हैं, वापस भक्तों के संग में आएंगे वो सीधा लेवल कर देते हैं। क्या गंदगी मचा के चले गए आप, इसको ठीक करो पहले। तो अच्छी बात है, भक्त लोग बिना पूछे हमारी बहुत सी सेवा करते हैं। क्या? ईगो काटते हैं हमारी। तो हो सकता है भक्तों के संग में कुछ डिस्कम्फर्ट हो, ईगो हर्ट हो, इसको सहन कर लेना चाहिए, हमारे सुधार के लिए। भगवान हर भक्त के जीवन में बताऊँ कैसे रक्षा करते हैं। यहाँ तो भगवान ने इंद्र के जीवन में पर्सनल इंटरफेयर किया, हमारे जीवन में भगवान पर्सनल इंटरफेयर नहीं करते। हमारा इंद्र वाला स्टेटस नहीं है, किसी भक्त के माध्यम से इंटरफेयर करवाते हैं। चलो इसकी ईगो कटवानी है, इसको एक से दूसरे की ईगो कटवाते, दूसरे उसकी ईगो कटवाते हैं। सब एक दूसरे को पॉलिश कर रहे हैं। आयुर्वेद में एक दवाई है जिसका नाम है साफी, सुना है आपने? कैसे होती है पीने में वो? उसका पर्पस क्या होता है? खून साफ करना। तो हम सबके जीवन में भगवान ने एक एक साफी छोड़ रखी है जो हमें कुछ ना कुछ हमें हट करता रहेगा यहाँ वहाँ से। क्यों? खून साफ हो जाए, हृदय साफ हो जाए। तो घबराना नहीं चाहिए, मैं साफी नहीं पीऊँगा, मत पियो, खून गंदा रहेगा। वो सटल बॉडी को ट्रेन कर रहा है, फ्लेक्सिबल हो जाओ, सहन करना सीखो, विनम्र बन जाओ। तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेस को वेलकम करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं कि बीवेयर ऑफ फ्लैटरर्स, जो कि बहुत तारीफ करें बड़े सावधान हो जाओ, खतरा है। और बोले भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज को एक ब्राह्मण थे जो उनकी बहुत क्रिटिसाइज करते थे, हमेशा निंदा करते रहते थे। एक बार उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो एक शिष्य नाचते हुए आया, गुरु महाराज, उस ब्राह्मण ने शरीर छोड़ दिया। पता है भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज क्या रिएक्शन था? टुडे आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने आज अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया। क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए जो हमें लेवल करता रहे, नहीं तो बहुत जल्दी हमारा अहंकार बढ़ जाता है और पता नहीं हम क्या क्या कर देते हैं, पागलपन कर देते हैं। इसीलिए भक्तों का संग बहुत सुरक्षित स्थान है। भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं किसी ऐसे भक्त को भेजकर, उसको भगवान का प्रोटेक्शन पैकेज समझना चाहिए ना। हमारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, ये भगवान की रक्षा है, सुरक्षा है। घबराना नहीं चाहिए, प्लान जरूर बनाने चाहिए, पूरी तैयारी करनी चाहिए। चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, नहीं चल रहे तो भगवान की इच्छा है, चल गए तब भी भगवान की इच्छा, दोनों में भगवान की कृपा है। तो इस ढंग से ये गोवर्धन लीला में बहुत कुछ सिखाती है और हमें याद रखना है, इंद्र की मानसिकता से उठ के ब्रजवासी की मानसिकता में आना है, तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे, तभी हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। विराज गोवर्धन की जय। किसी कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न से यस। माइक है क्या? ये माइक ले लो, फिर इसको लगा लेता हूँ, फिर चलेगा ना ये? आप ये माइक ले लीजिए या फिर ये दे दीजिए उसको, है हैंड माइक देंगे, ऐसे बोले। मुझे जैसे आप प्राइड के बारे में बता रहे थे, पिछले लेक्चर से रिलेट कर पा रहा था, जिसमें आप बता रहे थे कि जब हम संस्था से जुड़ते हैं तो हमें एक टाइटल मिलता है टास्क का, और धीरे धीरे जैसे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु समझना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे हम अपने आप को महाप्रभु समझना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो एक एटीट्यूड धीरे धीरे बच्चे की उसकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जो दासत्व का एटीट्यूड है वो कुछ टाइम के लिए आता है, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इसको लाइफ टाइम किस तरह से बनाए रखें इस एटीट्यूड?
थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम यहाँ दास बनने आए थे, लेकिन धीरे धीरे बॉस बन जाते हैं, बॉसों के बॉस बनना शुरू कर देते हैं, और कोई हमें दास करके पुकारता नहीं है, सब प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं। फिर प्रभु जी कहते हैं, बहुत हम सोचते हैं हम प्रभु ही हैं, स्वामी ही हैं, तो बहुत खतरा है। इसलिए हमेशा कैसे दास की भावना में रहें, ये सब कृपा से होगा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ही दासे तृणापेक्षा अतिहीना, सकले सहने बल दिया करो, यजमाने स्प्रियाहीना। बिना कृपा के नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आए हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, यही प्रार्थना करें कि मैं अपने अंदर दासों का दास का भाव अनुभव कर सकूँ। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द टॉप मोस्ट अचीवमेंट। इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने आप को दासों के भाव में लाना। अगर ये भाव हमारे में आ गया, हमारा भगवत धाम जाना सुरक्षित है। ये सबसे बड़ा भाव है। इतना आसान नहीं है, ये खाली कृपा से आएगा। तो पहले इसके लिए इच्छा को विकसित करना है, इसके महत्व को समझना है। हम समझते हैं ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। बिना इसके गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं भक्ति की, बिना इस चेतना के हमसे अपराध होंगे ही होंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि भक्ति की है अपने आप को दासों को दास मानना, और ये हमारी सिंसियरिटी पर निर्भर करता है, हमारी प्रार्थनाओं पे। जब कृपा आएगी तो ये भाव आएगा। हम कोशिश करते रहे। कब तक लेने हैं प्रभु क्वेश्चन? 10 मिनट क्विक। गोल पूरा नहीं होता टारगेट लेके। हाँ, तो भगवान चाहते हैं और मेहनत करो और अपने आप को डोअर ना मानो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्लान जरूर बनाएं। हमारे गुरु महाराज कहते थे वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, बट फॉर रिजल्ट्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्ण। एंड प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्ण। वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्ण। तो काम में मेहनत पूरी करें, लेकिन परिणाम के लिए भगवान से प्रार्थना करें, जो वो देंगे उसको स्वीकार करें। ठीक है ना? थैंक यू। प्रभु जी कह रहे हैं कि आपको सवाल समझ नहीं आ रही कि हम्बल बनना बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्या करें? बहुत अच्छी बात है। त्रिनाद पे सुनिचेन तरुपे सुवेशना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरे। ये चारों चीज़ें करना आसान नहीं है। 3 से नीचे, पेड़ से या सहनशील, मान दे, मान एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन चारों अनुकूल हो जाएंगे अगर हम एक आखिरी लाइन पकड़ लें, कीर्तनीय सदा हरे। जैसे मर्जी परिस्थिति है, कोशिश करें हमेशा कीर्तन करते रहें। कीर्तन मतलब गुणगान, भक्तों का, भगवान का, हरि नाम का गुणगान करते रहें। तो जितना गुणगान करते रहेंगे, कीर्तन में लगेंगे, ये चारों क्वालिटीज़ हमारे में विकसित होंगे। ठीक है ना? सो कीर्तन इज अ प्रोसेस, राइट? जेन्युइन कीर्तन, भगवान जेन्युइन हम गुणगान करें, राइट?
उस चीज को हमारा मतलब बढ़ा देना है, हमारा क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फिर अचानक से अभी भी आपने नेक्स्ट कैसे करके उस समय मतलब नेचुरल स्टार्ट को भी आता है इसका जो एक उत्साह था उस स्टूडेंट का पता चला डाउन हो जाता है मैं कैसे अपना पूरा मोटिवेट करके पास करने तो किसी अथॉरिटी ने हमें गलत डांट दिया, हमने थोड़ी सी गलती की, किसी ने बहुत बड़ा रिपोर्ट कर दिया, सबके सामने हमें डांट दिया, तो हम क्या करें, हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। ये प्रश्न है। तो सारा भक्ति में आगे बढ़ने का, अपने अच्छे गुणों को विकसित करने का उत्साह खत्म हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, क्योंकि हम सब लर्निंग स्टेजेस में हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, अल्टीमेटली कृष्णा इज़ द कंट्रोलर। अल्टीमेटली कृष्णा इज़ द कंट्रोलर। कृष्ण अल्टीमेट नियंता है। अगर किसी ने मुझे गलत रिपोर्ट कर दी और किसी ने मुझे गलत डांट दिया सबके सामने, कृष्ण की नॉलेज में है तभी हो रहा है ये सब। उसका मतलब कृष्ण मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, इसको स्वीकार करें। मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मेरे साथ हो रहा है, मेरे कर्म हैं, इसको स्वीकार करें। और कुछ बुरा लग रहा है तो वरिष्ठ भक्तों से जाके अपना हृदय खोल दें, उनको बता दें, समझा दें, है ना, इस ढंग से। इससे हमारी सहनशीलता बढ़ती है और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये प्रतिकूल परिस्थितियां ही हमें ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। सब कुछ ठीक, सबका व्यवहार आदर्श हो, सब बढ़िया चल रहा हो, तो हमारी स्पिरिचुअल मसल्स नहीं बनेंगे। कोई ख़राब नहीं होता, चिंता मत करो। अगर आप जेन्युइन हैं, सिंसियर हैं, कृष्णा विल एंश्योर कि आपकी कीर्ति स्थापित होगी। चिंता मत कीजिए, भगवान करने वाले हैं ऐसा, ठीक है ना। उस चक्कर में नहीं फंसना कि मैं अपनी इमेज को अब ठीक करूँगा, कैसे, अपने आप ठीक होगा। आप सिंसियरली प्रोसेस को फॉलो कीजिए। कृष्णा विल एंश्योर, कृष्ण का नाम है कि कीर्ति वर्धनम, भक्तों की कीर्ति को बढ़ाते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। प्रभुपाद जी जब ब्रज में आए, बहुत से प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, ब्रजवासियों ने क्रिटिसाइज़ किया, प्रभुपाद ने परवाह नहीं की, जो ठीक काम था स्वीकार कर लिया। एक बार गुरु महाराज को किसी भक्त ने बताया कि ये लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं। गुरु महाराज ने बोला कोई बात नहीं, अगर इसमें कुछ सच है तो अपने आप को सुधार लो, अगर झूठ है तो रहने दो, बस ठीक है। अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो अपना स्वीकार कर, अपने को सुधार लूँगा, झूठ है तो छोड़ो, इत्तेफाक क्यों। थैंक यू। तो विल स्टॉप हेयर, काफ़ी समय हो गया। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज गोवर्धन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।